हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे परसेंट के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है और साथ में ही देखेंगे इसका बेसिक प्लस ट्रिक। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आपको देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन और उसके साथ एग्जाम टिप भी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक साइकिल की कीमत 20% घटती है, उसके बाद उसकी कीमत 20% बढ़ा दी जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि साइकिल की जो कीमत है वो पहले बढ़ी है, उसके बाद घटी है, तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, यानी क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कीमत 100 रुपये है, जो कीमत थी वो कितनी मान ली हमने, 100 रुपये मान ली है। अब 100 रुपये में 20% घट रहा है, तो 20% घट रहा है तो 100 का यानी 20% क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो 20% जब कमी आ रही है तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% होता है, परसेंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा 20, 10 2 जा 20, यानी 20% की कमी। तो रुपए में कितनी कमी हुई, 20 रुपए की कमी। अब यहाँ पर 100 में से हमें क्या करना है, 20 को घटाना है, तो 100 में से 20 को घटाया, तो 100 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 80। तो कीमत जब 20 रुपए कम हो रहा है तो हमारा मूल्य आया 80 रुपए। अब 80 रुपए जब आ गए हैं तो अब इसी 80 रुपए पर क्या हुआ है, 20% बढ़ाया गया है। अब 80 रुपए जो मूल्य आया है, अब इस पर हमें क्या करना है, 20% बढ़ोतरी यानी वृद्धि हुई है। तो 20% वृद्धि हुई है तो 80 का पहले 20% निकालना होगा कि 80 रुपए पे 20% होता कितना है, तो परसेंट हटाया, नीचे 100 आ गया, 0 से ये 0 कट गया, इससे ये 0, यानी 8 2 जा 16, यानी जो वृद्धि हुई है 80 रुपए पर वो कितनी हुई है, 16 रुपए की वृद्धि हो गई है। तो 80 रुपए थे पहले, अब उस पर 16 रुपए बढ़ गए हैं, तो कितना हो गया है, 80 और 16 जोड़ेगा तो 96, यानी 100 रुपए की वस्तु हमने खरीदी थी, यानी 100 रुपए की पहले थी, अब वो कितनी रह गई है, 96 रुपए रह गए हैं। तो जब 100 रुपए थे और 96 रुपए रह गए हैं तो इसका मतलब क्या है, कितने रुपए कम हुए। तो 100 में से जब 96 घटाओगे तो कितने रुपए कम हुए, 4। तो ये क्या हुआ, 4% की कमी बन गई। अब ये हमारे रुपए आ गए 4। ऐसे अगर हमें परसेंट में बनाना है तो हम कैसे करेंगे, ये कमी हुई, जितने की हमारी वस्तु पहले होती है वो हम कहाँ रखते हैं, बटे में, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 4%, यानी 4% की कमी यहाँ पर हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। अब इसी ट्रिक और बेस पे आधारित अन्य क्वेश्चन को भी देखेंगे, उससे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी। तो ट्रिक को हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, अगर A% की कमी हो रही है, यानी कोई भी परसेंटेज दिया है सेम, A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, अगर सेम परसेंटेज दिया है तो कमी और वृद्धि हो रही है। तो अगर यहाँ पे अलग अलग भी दिया जाए तब भी हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर एक ही जगह कुछ और दे दिया जाता, मान लो यहाँ x दिया है और यहाँ पर y, अभी तो सेम है तो हम सेम तरीके से भी कर सकते हैं और अलग अलग के लिए भी यही लगाएंगे। अब एक में कमी है और एक में वृद्धि, यानी एक माइनस का है और दूसरा किसका है, प्लस का है। तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आता है, माइनस, यानी कमी आती है। अगर यहाँ पर एक वृद्धि में है और दूसरा भी वृद्धि में है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमारा क्या आएगा, वृद्धि आएगी। अगर दोनों ही कमी है तब भी क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी पहले कम किया गया मूल्य फिर उसके बाद और कम किया गया मूल्य, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसे करेंगे कैसे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी x जो कि माइनस का है और a प्लस का है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100। x और a का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अब x% कमी है, तो कमी कितनी है, क्वेश्चन में कमी है 20% की, 20% की कमी है, मल्टीप्लाई, और वृद्धि कितनी है, वृद्धि भी 20% है, बटे में हमने क्या लगाया, 100 लगाया। 100 लगाने से ये परसेंटेज हट जाएंगे, तो जब ये परसेंट हट गए तो अब 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, यानी 4% की कमी आ गई है। तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है। ट्रिक हमारी सिर्फ इतनी ही है, और इससे समझाने के लिए थोड़ा लेंथी हो गया, नहीं तो ट्रिक बहुत आसान है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी करते हैं। अब देखते हैं इसी ट्रिक पर आधारित किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 10% घटती है, उसके बाद बिक्री में 10% वृद्धि होती है, तो उसकी आय पर क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर पहले 10% बढ़ रही है, उसके बाद 10% घट रही है, वही क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, यहां पर हमने बताया था कि जब भी वृद्धि हो रही है तो कमी हो रही है तो -10, और वृद्धि हो रही है तो +10, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट गया तो 1 बन जा 1, यानी -1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में 10% की वृद्धि, उसके बाद बिक्री में 10% की और वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय पर क्या असर पड़ेगा, यानी पहले 10% बढ़े, उसके बाद 10% और बढ़े। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, +-x +-y और +-xy/100। इस फॉर्मूले को हीरो फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब यहाँ x +- का मतलब है, अगर यहाँ पर वृद्धि होगी तो प्लस रहेगा, कमी होगी तो माइनस। तो यहाँ पर पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस को हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि में ले सकते हैं, तो प्लस का 10, यहाँ भी प्लस है तो इसे भी प्लस का 10। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों यहाँ भी हैं, तो जब प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, और 10 × 10 हो जाएगा, बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो 0 से ये 0 कट गए, 10 और 10 20, और 1 बन जा 1, यानी 10 और 10 जब जोड़ोगे तो 20 आएगा, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21%, यानी जो वृद्धि हुई है वो ओवरऑल कितनी हुई है, 21% की वृद्धि हो गई है। तो जब भी प्लस वाले क्वेश्चन आने हैं तो हमें ऐसे ही करना है। अब प्लस और माइनस में ये हट क्यों जाते हैं, क्योंकि एक संख्या जब प्लस की है, मान लो ये प्लस की है ये माइनस की है, तो जब इन्हें घटाओगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसमें ये हट गया था, सीधा सीधा यही आ गया था। अब हमें जब प्लस प्लस दोनों ही होंगी तब हमें यही काम करना है, फॉर्मूला यही था, बस उसमें जो चीज हट रही थी उसे पहले ही हटा दिया गया था। तो अब इन क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। आइए चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कैसे इस ट्रिक को लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फलों के विक्रेता ने पहले फलों में 20% की वृद्धि, उसके बाद 20% की कमी कर दी, तो उसकी बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर पहले उसने 20% की वृद्धि की है, उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि की है, तो ये दोनों प्लस प्लस के हो गए। अब दोनों ही प्लस के हैं, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस आ गया है तो अब इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में करना है 100। तो 0 से ये 0 कट गए, 20 और 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40, और 2 2 जा 4, तो यानी कि 44% की टोटल उसने क्या कर ली है, वृद्धि कर ली है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ती है, उसके बाद 20% घटती है, तो उसकी आय पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर 20% पहले बढ़ रहे हैं, तो 20% बढ़ रहे हैं, इसका मतलब +20 हो जाएगा। अब 20% ही क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जब भी 20% बढ़ रहे हैं, 20% कमी हो रही है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस में वो आगे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। या फिर हम उसे भी देख लेते हैं, आपको दोनों ही फॉर्मूले पता चल जाएंगे। यहाँ पर पहले वृद्धि हुई, उसके बाद कमी हुई,
अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100। यहाँ 0 से इस 0 काट दिया, इस 0 से इस 0 काट लिया, 20 में से 20 घटाया तो क्या बचेगा 0, माइनस 2 जा 4, यानी माइनस आया है तो माइनस 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। माइनस हमें कमी दिखाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% वृद्धि, उसके बाद 10% की कमी कर दी जाती है तो वस्तु की कीमत पर क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर पहले 20% की वृद्धि की गई है, जब 20% की वृद्धि की गई है तो प्लस 20, कमी की गई है तो माइनस 10। अब प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। तो 20 माइनस 10 अपॉन 100, तो 0 से इस 0 काट लिया, इस 0 से इस 0 काट लिया, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 2 बन जा 2 माइनस 2। तो यहां पर क्या आएगा, 8% की वृद्धि आएगी। 8% क्या आएगा, वृद्धि, क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह आ रहा है तो इसलिए यहां पर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की। आइए देखते हैं सरप्राइज क्वेश्चन क्या होगा। तो यहां पर आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है आपने कितना सीख लिया है। वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।